हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिबोनाची नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि फिबोनाची नंबर है क्या, और उसके बाद इसको हम लोग प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली देखिए, फिबोनाची नंबर के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। तो मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है, तो ये नंबर आपका लिखा हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू इस तरह से नंबर। तो एक फिबोनाची नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं हमारे, 0 का 0 वैल्यू होगा और 1 का 1 होगा। अब ये दो जो 0 1 लिखे हैं नंबर है ना, उनकी जो इनिशियल वैल्यू लिखी हुई है 0 और ये 1, तो फिबोनाची नंबर के प्रोग्राम में ये बेस कंडीशन आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर आप 2 का फिबोनाची कंप्यूट करना चाहते हैं, तो फिबोनाची कंप्यूट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है टू कंप्यूट फिबोनाची ऑफ एनी नंबर एट द वैल्यू ऑफ 2 प्रीवियस टर्म। दो, ये नंबर 2 है, इस 2 से पहले दो टर्म्स कौन से होंगे, 1 और 0। तो इनकी जो वैल्यूज़ है ना, उनको आप ऐड करेंगे तब आपको फिबोनाची नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपको 2 निकालना है तो 2 के फिबोनाची जो दो टर्म्स होंगे वो 0 1, और 0 1 की वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे 0 + 1 तो वो 1 हो जाएगा। अगर इसी तरह आपको अगर 3 का कंप्यूट करना होगा, फिबोनाची ऑफ 3, तो 3 से पहले दो टर्म्स कौन होंगे, 2 और 1। तो 2 और 1 की वैल्यूज़ आपके पास पहले से कंप्यूटेड होनी चाहिए, और उसको हम लोग कंप्यूट करके कहाँ पर रखते हैं, स्टैक में। तो ये 1 + 1 ऐड हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप कंप्यूट करते हो फिबोनाची नंबर। और अगर आप इस प्रोग्राम को रिकर्सन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, फिब ऑफ n, जो भी नंबर का आप फिबोनाची चाहते हो तो आप लिखोगे फिब ऑफ n-1 + फिब ऑफ n-2। तो अगर एग्जांपल लें फिब ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, फिब ऑफ n-1, तो दिस इज 2 - 1, so this is 2 - 1 is fib of 1 plus fib of n-2, so this is 2, so 2 - 2 is 0, so I have written here fib of 0 plus 2 - 1 1, fib of 1। तो fib of 0 और fib of 1 क्या है, यहाँ से बेस कंडीशन मैंने माना 0 and 1, so this is 0 + 1, तो ये 1 होगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जब आप एक रिकर्सन प्रोग्राम लिखोगे फिबोनाची का, तो आपको ये फंक्शन बार बार कॉल करना होगा। तो देखिए इस प्रोग्राम में या इस फॉर्मूला में दो फंक्शन कॉलिंग है, एक फिब ऑफ n-1 है प्लस फिब ऑफ n-2 है। तो जब आप इसको स्टैक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो पहले फिब ऑफ n-1 कंप्यूट होगा, वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिब ऑफ n-2 कंप्यूट होगा, सॉल्व होगा, और पूरी वैल्यूज़ रिटर्न होगी फिब ऑफ n में। ठीक है। तो ये तो था नॉर्मल एक फिबोनाची नंबर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर आप इसी को रिकर्सन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, आइए उसके लिए हम लोग प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ प्रोग्राम पहले से लिख रखा हूँ, मैं आपको हर लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। सो द फर्स्ट लाइन जो मैं आपको बताता हूँ, हेडर फाइल। ओके। उसके बाद रिकर्सन के थ्रू लिखना, तो आपको मैंने बताया रिकर्सन किसका पार्ट है, फंक्शन का। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इंट फिब नाम का फंक्शन int। ओके, सो दिस इज, ये किस लिए लिखा मैंने, ये इसलिए लिखा कि जो मैं नंबर पास करूंगा उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन किया, तो इस लाइन को कहते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या लिखेंगे, वॉइड मेन। और मेन के अंदर आके हमने क्या लिखा है, हमें जो भी चीज़ चाहिए प्रोग्राम में, तो उनको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन। तो फर्स्ट लाइन प्रोग्राम का है डिक्लेरेशन। तो हमें एक नंबर का फिबोनाची कंप्यूट करना है, तो उस नंबर को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल। तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और एक मैंने वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है। ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, और प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, सिंपल सा, एंटर नंबर टू फाइंड द फिबोनाची सीरीज। ओके। और रन टाइम पे हमें यूज़र से वो नंबर इनपुट कराना है, तो स्कैनअप फंक्शन उसके फॉर्मेट के साथ कंट्रोल स्पेसिफायर और m%n, तो वो जो भी यूज़र नंबर इनपुट करेगा वो जाके कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, n में। अब ये प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं सीरीज़ प्रिंट करने के लिए। तो आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि सीरीज़ किस तरह से प्रिंट होगा, अगर आप 5 दोगे तो 5 से पहले जितने भी नंबर होंगे वो सारे सीरीज़ प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाया लूप का। मैंने लिखा फॉर i = 0, i <= n, i++। ठीक है। तो लूप आपको पता होगा, किसी भी प्रोसेस को n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के लिए हम लोग लूप कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, नंबर का प्रिंटिंग होगा 1 by 1, 0 1 1 2, इस तरह से कुछ प्रिंटिंग होनी चाहिए।
तो मैंने इस फॉर लूप में प्रिंटफ फंक्शन लिखा है और कंट्रोल स्पेसिफायर में %3d लिखा है। ये 3d इसलिए लिखा है कि जब भी आपका आउटपुट आए उसमें 3 स्पेस होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर या नंबर प्रिंट हो वो 3 स्पेस के बाद प्रिंट हो, कि आपको दिखिए एक सीरीज के फॉर्मेट में। और इस फॉर लूप के अंदर मैंने प्रिंटफ के अंदर देखिए यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन कॉलिंग होगा ना, क्योंकि हमें पता है फंक्शन कॉलिंग कैसे होता है, फंक्शन का नाम और आर्गूमेंट पास करते हैं। तो मैंने यहाँ आर्गूमेंट में देखिए आई पास किया, ना कि एन। अगर आप एन पास कर दोगे तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन अगर आप 5 लिखोगे तो ये क्या पास करेगा 5, और 5 जाके यहाँ पर कंप्यूट होगा और फाइनल केवल और केवल एक आउटपुट मिलेगा। हमें सीरीज प्रिंट करना है। तो मैंने फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या पास किया 0, तो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा और कहाँ जाएगा फंक्शन डिफिनीशन वाले लाइन में। ओके, अब फंक्शन डिफिनीशन लाइन में आपने क्या रिसीव किया आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर इंट एम, एम में क्या रिसीव हो गया 0। आपने कंपेयर किया क्या m की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर अभी करंट सिनेरियो में m की वैल्यू 0 है, तो आप क्या रिटर्न कर रहे हो 0। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 0 और प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमने किसके अंदर लिखा है लूप के अंदर। तो लूप में भी दो काम हुआ है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग। अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो ये दोबारा से फॉर लूप में जाएगा और i की वैल्यू क्या कर देगा 1। अब 1 पे भी कंडीशन ट्रू है, 1 लेस देन 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, दोबारा इस लूप में आएगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट में जाएगा और एक बार दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ है। अब ये फंक्शन कॉल हुआ है तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 है। अब 1 है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फंक्शन को मैप करेगा। ये फंक्शन डिफिनीशन लिखा हुआ है। तो अब m में क्या रिसीव हो रहा है, अब m में i की वैल्यू, और i की वैल्यू करंट में क्या है 1 है। तो अब आप यहाँ आएंगे इनसाइड द फंक्शन, और यहाँ पर m की वैल्यू 0 तो नहीं है बट m की वैल्यू 1 है, तो रिटर्न करेंगे m, और m में इस टाइम प्रेजेंटली क्या है 1 है। तो यहाँ से दोबारा प्रिंट क्या हो जाएगा 1। अब दोबारा से अपडेट में आएंगे और i की वैल्यू 2, दोबारा से इस फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर फिब ऑफ 2 है, फिब ऑफ 2 कहाँ पर आएगा इस फंक्शन डिफिनीशन में। तो करेंटली m की वैल्यू देखिए अब 2 हो गया है, ठीक है। अब क्या आएंगे आप कंडीशन चेक करने के लिए, तो ये इफ़ ब्लॉक तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि m की वैल्यू अभी क्या है 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि i की वैल्यू 2 है। तो जब ये इफ़ नहीं रन करेगा तो एल्स ब्लॉक रन करेगा, और एल्स ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है रिकर्सिव कॉल। यहाँ पर एल्स ब्लॉक में हम लोग रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, मतलब रिकर्सन लिख रहे हैं। तो फिब ऑफ 2 माइनस 1, सो दिस इज 1 प्लस फिब ऑफ 2 माइनस 2 0। तो मैंने आपको बताया है कि जो पहले फंक्शन आएगा वो कॉल होगा, तो ये फिब ऑफ m माइनस 1 कॉल होगा, इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा, और जब दोबारा कॉल करेगा तो ये इस फंक्शन में आएगा और देखेगा क्या m की वैल्यू 0 या 1 है। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1 प्लस, अब ये फंक्शन कॉल होगा, ये दोबारा यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि m की वैल्यू क्या है, तो 2 माइनस 2 0। तो फिब ऑफ 0, फिब ऑफ 0 क्या होता है 0, तो ये पूरा ऐड हो जाएगा 1 प्लस 0, सो दिस इज 1। अब यहाँ से 1 आया, आप दोबारा कहाँ जाएंगे इस फंक्शन में, प्रिंट करेगा और i की वैल्यू 3 कर देगा। तो कुछ इस तरह से प्रोसीजर ये होगा, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। सो हमने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, रन कराते हैं। सो हम फिबोनाची सीरीज जनरेट कर रहे हैं 5 का, तो 5 का क्या फिबोनाची आना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। तो मैंने एंटर किया 5, ओके, सो फिबोनाची ऑफ 5 इज 5, सो प्रोग्राम इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।